हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक वो आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में। आज अपन बात करेंगे। तो एनिमल फिजियोलॉजी की अगर अपन बात करें तो एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे उसका एक ब्रीफ देख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में, फिर रेस्पिरेशन, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर एक्सक्रीशन। इन सभी के बारे में अपन क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो आज हमारे पास में जो पहला टॉपिक है वो है डाइजेशन। आज हम बात करेंगे डाइजेशन के बारे में। तो देखिए, डाइजेशन की बात अपन करते हैं तो डाइजेशन एक्चुअली है क्या, और डाइजेशन के अंदर अपने पास में क्या क्या चीजें अपने को चाहिए, उन सभी के बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि डाइजेशन है क्या। सबसे पहले डाइजेशन की अगर बात करें तो डाइजेशन से पहले आता है न्यूट्रिशन, है ना। तो न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करें, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन होगा तभी तो डाइजेशन हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो अब जब अपने को हमारी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यूट्रिशन किसके रूप में मिलता है अपने को, ऑब्वियसली फूड के रूप में मिलता है। क्योंकि हमारे को पता है एनिमल कैसे होते हैं, इंट्रोट्रोफिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि अपना खाना खुद वो नहीं बना पाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन ने कोई भी खाना खाया तो जैसे भी अपन ने कोई भी फूड पार्टिकल्स को इंटेक किया तो उसके बाद की प्रोसीजर जो चालू होती है वो हो जाती है डाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाती है। अब बात आती है कि डाइजेशन के अंदर काम आने वाले पार्ट कौन कौन से हैं। तो डाइजेशन के अंदर काम आने वाले पार्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो अपना जो माउथ है, ये माउथ सबसे पहला पार्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। कैसे है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट, देखिए कि जब भी आप कोई चीज खाते हैं तो सबसे पहले ये बक्कल कैविटी है आपकी, ये वाली बक्कल कैविटी के अंदर वो खाना क्या होता है, अपन खाते हैं। तो जैसे ही बक्कल कैविटी के अंदर आपका खाना गया, ये बक्कल कैविटी है, इसके अंदर आपका खाना जाएगा। खाना जाने के बाद में क्या होता है कि भाई खाना अपन ने खाया तो अब अपने पास में क्या है, टीथ हैं, ठीक है। अब ये टीथ क्या करेंगे, खाने को चबाएंगे, ग्राइंड करेंगे। और अगर अपन टंग की देखें तो हमारी बक्कल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, टंग भी प्रेजेंट है। तो टंग क्या करेगी, मैस्टिकेशन करेगी, फूड को क्या करेगी, मिलाएगी। उसके बाद में वो ईसोफेगस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता हुआ डाइजेशन की पूरी प्रोसेस फॉलो करेगा और क्या करेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किसकी सहायता से, एनएस की सहायता से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक के अंदर, सारी चीजें क्या लंबा टॉपिक है तो इनके अंदर से हम एक एक चीज के बारे में आज डिटेल्स के अंदर बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे डाइजेशन प्रोसेस के अंदर एंजाइम्स कौन कौन से काम आते हैं, ये भी अपन देखेंगे। और एक एक अपने पास में जो भी ऑर्गन है उनकी स्ट्रक्चर कैसी है और वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटी, देयर इज ऑलवेज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। देखिए कि ह्यूमन कोई भी काम करता है, कुछ भी काम कर रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, इवन मैं भी ये बोल रहा हूँ आपको सामने, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी इसके लिए क्या है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वही बात है कि अगर अपने को एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो एनर्जी की जरूरत पूरी कहां से होगी, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कहां से होगी, वो रिक्वायरमेंट अपनी पूरी होती है न्यूट्रिशन से, मतलब अपने को फूड से मिलती है। तो जो भी ह्यूमन की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो किसके द्वारा पूरी होती है, एनर्जी के द्वारा क्या होती है, पूरी होती है। उसकी जो भी वो एक्टिविटीज करता है उसकी करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अपने को एनर्जी की आवश्यकता होती है। दिस डिमांड ऑफ एनर्जी इज फुलफिल्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। देखिए कि ये जो एनर्जी की अगर अपन रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ये फुलफिल कहां से होगी, ये फुलफिल होगी उसके ब्रेकडाउन से। देखिए एरोबिक का मतलब हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा, जिससे अपने को क्या मिलेगी, एनर्जी क्या होगी, प्रोवाइड होगी। क्या होगी, एनर्जी बाहर निकल जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, लिबरेटेड हो जाएगी। उस एनर्जी की क्या पड़ेगी, अपने को आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है एक्चुअल में डाइजेशन की बात कर रहे हैं पर, तो डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन की अगर अपन बात करें तो डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। देखिए कि अगर अपन बात कर रहे हैं डाइजेशन की, तो डाइजेशन का मतलब हो गया कि अपने पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो भी अपन खाना खा रहे हैं वो एज ए कॉम्प्लेक्स फूड के रूप में खा रहे हैं, क्योंकि उसके पास में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, फैट भी है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है उसके पास में। तो हम जो भी खाना खा रहे हैं उस फॉर्म के अंदर खा रहे हैं, वो ऐसे कैसे तो क्या हो सकता है, बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, एक सिंपलर फॉर्म के अंदर क्या करना पड़ता है, अपने को उसको चेंज करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कब होगा, जब उसका ब्रेकडाउन होगा। और ब्रेकडाउन किसकी सहायता से होगा, ब्रेकडाउन हमेशा एंजाइम्स की सहायता से किया जाता है। एब्जॉर्बेबल फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम्स। तो ये देखिए एंजाइम्स की सहायता से ऐसा
होता है। इसके बारे में अपन इसकी जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ये प्रोसेस पढ़ेंगे डाइजेशन की, उसके अंदर बताएंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी ओरिजिन के बारे में। तो ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिन कहां से हो सकती है? बोथ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देखिए अपने पास में 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, एक्टो, मेसो और एंडोडर्म अपने पास में होती है। तो इसकी ओरिजिन की बात करें तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से इसकी ओरिजिन होती है। अब बात आती है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म से कौन कौन से पार्ट बनते हैं। तो एक्टोडर्म की अगर मैं बात करूं तो एक्टोडर्म की जो बात कर रहे हैं अपन, तो इससे तो माउथ से लेकर के हार्ड पैलेट, देखिए ये अपना माउथ है ना, और हार्ड पैलेट इसको बोलेंगे अपन, ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना अपने, ये इसको अपन बोलते हैं हार्ड पैलेट। तो माउथ से लेकर के हार्ड पैलेट तक का पार्ट ये क्या कहलाता है? आपका एक्टोडर्म कहलाता है। माउथ से लेकर के हार्ड पैलेट किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है एक्टोडर्म से। नेक्स्ट है एंडोडर्म। देखिए हार्ड पैलेट के जस्ट आगे, हार्ड पैलेट के जस्ट आगे है ना, ये जो मतलब फेरिंक्स है आपकी, फेरिंक्स से जस्ट पास वाला पार्ट को सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। सॉफ्ट पैलेट से लेकर के रेक्टम, रेक्टम तक का पूरा पार्ट किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका एंडोड्रम से। किससे बना हुआ है? एंडोड्रम से। फिर बात करते हैं एक्टोड्रम से फिर क्या बनेगा? तो रेक्टम से लेकर के एनस तक का पार्ट, छोटा सा पार्ट है रेक्टम से लेकर के एनस तक का पार्ट, ये किससे बना हुआ है? एक्टोड्रम से बना हुआ है। तो इस प्रकार से इसकी ओरिजिन क्या हो गई? एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों होती है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस चीज से बना होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। देखिए अपने पास में डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर इस डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं मैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन के अंदर अपने पास में क्या क्या प्रेजेंट है। तो देखिए इसको अपने 2 पार्ट के अंदर बांट लिया है इजीली, मतलब इसको थोड़ा अपन इजी वे के अंदर देखें तो अपने पास में कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपके लेकर के माउथ से लेकर के पूरी एनएस तक की जो फैली हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि लगभग 9 मीटर लॉन्ग होती है, इस 9 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, फिर इसके अंदर अपने पास में देखा हुआ है अपन ने बक्कल कैविटी ली हुई है। ये जो माउथ वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं बक्कल, बक्कल और कैविटी। देखिए कैविटी का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई खाली जगह देखते हैं बॉडी के अंदर, तो वही खाली जगह क्या होती है? कैविटी इज मेड अप फ्रॉम केव। केव का मतलब गुफा होता है जिस टाइप से, तो उसी प्रकार से ये देखिए क्या है? खोखली जगह है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं। नेक्स्ट है ये वाली स्ट्रक्चर अपने पास में, थर्ड है वो है आपकी ईसोफेगस, और फोर्थ अपने पास में इससे नीचे वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइन। क्लियर? तो ये 4 स्ट्रक्चर तो ये अपन मेनली इसके अंदर पढ़ेंगे। इंटेस्टाइन की अगर अपन बात करें तो अपने पास में 2 इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सीकम, कोलोन और रेक्टम ये अपने पास में है, इनका भी अपन क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में एसेसरीज ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या कौन कौन सी होती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स यहां पाई जाती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, लिवर और पेनक्रियास। ये भी क्या करेंगे? अपने अपने सीक्रेशन को उसके अंदर फूड के अंदर ला करके डालती है, जिससे क्या होता है? फूड आपका डाइजेस्ट होना चालू हो जाता है, डाइजेशन के अंदर क्या करती है? हेल्प करती है। तो ये एक ओवरव्यू है जिसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं कि आज अपन पहले बात जो अपन करेंगे वो करेंगे बक्कल कैविटी के बारे में। तो बक्कल कैविटी क्या होती है आपकी, उसके बारे में अपन क्या करेंगे यहाँ पर आज बातें करेंगे। सो अपने पास में फर्स्ट है, अगर अपन बात करें तो अपने पास में बक्कोफेरिंजियल कैविटी है अपने पास में। तो देखिए बक्कोफेरिंजियल कैविटी के अंदर अपन किस किस चीज को लेंगे वो देखते हैं। तो पहला अपने पास में बक्कोफेरिंजियल कैविटी के अंदर देखा तो यहाँ पर है कि एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। देखिए हार्ड पैलेट कहलाता है। हार्ड पैलेट की अगर अपन बात करें तो हार्ड पैलेट क्या होता है? हार्ड पैलेट ये होता है आपका कि जैसे ये देखिए ये ऊपर नहीं है, ये वाला, इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये माउथ है आपका, तो इस माउथ की अगर मैं बात करूं तो इस माउथ के अंदर ये आपके टीथ वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, ये टीथ वाला पोर्शन आ गया, इसके ऊपर ये अपर जो है आपका, तो ये ऊपर वाला साइड है ये आपका है हार्ड पैलेट। ठीक है, क्लियर? अब देखिए कि इट हैज मस्कुलर रिच कॉल्ड पैलेटाइन रूके। अब देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जब आप देखते हैं तो इसके ऊपर वाली जो ये है हार्ड पैलेट है, इसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग होती है, क्रॉस लाइंस, यहाँ पे क्रॉस लाइंस होती हैं ऐसे इस तरह से।
ये जो क्रॉस लाइंस होती हैं ये कहलाती हैं आपकी पैलेंटाइन रूगे। क्या कहलाती हैं? पैलेंटाइन रूगे। तो अगर अपन पैलेंटाइन रूगे की अगर अपन बात करें तो दीज रूगे आर हाईली डेवलप्ड इन कार्निवोर्स। तो ये जो कार्निवोर्स होते हैं, ये जो कार्निवोर्स एनिमल है उनके अंदर ज्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनका काम क्या है, वर्क क्या है। तो देखिए कि रूगे हैं, लाइंस हैं, यहाँ पे अगर लाइन होगी तो जो भी खाना खाया जाएगा उसको पकड़ने के लिए, मतलब उसको ग्रिप प्रोवाइड करवाने के लिए क्या होते हैं, ये काम है करते हैं। ग्रिप इसकी सहायता से क्या करवाई जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है। खाना अच्छी तरह से ग्रिप के साथ बक्कल कैविटी के अंदर बना रहता है जिससे उसको अच्छी तरह से चबाया जा सके। क्लियर? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड, देखिए जहां पर हार्ड पैलेट आपका खत्म होगा अंदर की साइड जाकर के फेरिंग से जस्ट पास में, ये लास्ट में खत्म होगा और फेरिंग से जस्ट पहले, ठीक है, अंदर की साइड, उस पार्ट को अपन बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। इट मींस कि देखिए कि ये टीथ है और ये अंदर जा रहा है, तो यहां पर ये अगर मैं इसको यहां से हार्ड पैलेट मान लूं तो इसका जो लास्ट पार्ट यहां पर जाकर जो फेरिंग के अंदर खुलेगा ये आपका कहलाएगा सॉफ्ट पैलेट कहलाएगा। इट हैज ए फ्लैशी लॉब कॉल्ड यूवुला। देखिए ये लटकता हुआ यहाँ पर बीच में इस तरह से पाया जाता है, पेंडुलम की तरह दिखता है आपको लटका हुआ। ये जो लटका हुआ पार्ट होता है ये होता है यूवुला। यूवुला क्या काम करता है, जब आप खाना खाते हो तो ये खाना खाते वक्त ऊपर चला जाता है पीछे की तरफ जाकर के, जो आपके नोस्ट्रिल्स वाला एरिया जो अंदर की ओर खुल रहा है उसको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, जिससे फूड क्या हो, कभी भी गलती से नोस्ट्रिल्स के अंदर न जा सके। ये यूवुला जो लटका हुआ पार्ट होता है बीच में यहाँ पे दिखाई देता है, ये काम करता है कि जब आप खाना खाते हैं तो वो जो खाना खाते हैं तो ये खाना क्या है आपकी गलती से भी नोस्ट्रिल्स के अंदर न जा पाए, इसके अंदर ये करता है, हेल्प करता है। इट क्लोजेस इंटरनल नोस्ट्रिल ड्यूरिंग सोलिंग, खाना खाते वक्त काम ऐसा करता है। अब बात करते हैं बक्कल कैविटी के बारे में। तो बक्कल कैविटी के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? बक्कल कैविटी के 3 पार्ट हैं। पहला है रूफ, है ना, रूफ का मतलब हो गया ये छत, जिसको अपन बोलते हैं पैलेट। दूसरा है फ्लोर, है ना, जिसके अंदर ये फ्लोर आ जाएगा, मतलब टंग वाला पार्ट आ जाएगा। तीसरा साइड्स, और साइड्स में क्या आते हैं, आपके टीथ आते हैं। क्लियर? देखिए नेक्स्ट अपने पास में टंग। तो टंग की अगर अपन बात करें तो टंग इज एन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। देखिए कि अगर अपन टंग की बात करें तो ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, मतलब कि एसेसरी का मतलब हो गया साथ में जैसे एसेसरीज होती हैं वैसे ही काम करता है। कैसे काम करता है? क्योंकि इसका बना हुआ है मसल्स का, स्केलेटल मसल्स का बना हुआ है, जो कि किससे ढकी हुई होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती हैं। तो टंग की अगर अपन बात करें तो टंग किसकी बनी हुई है? टंग एक मसल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है आपको कि टंग क्या है, एक स्केलेटल मसल्स है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या हुई हुई है, ढकी हुई होती है। क्लियर? अगर मैं देखूं कि ये डिवाइड होती है एक सिमेट्रिकल लेटरल हॉल्स द्वारा बाय मीडियन सेप्टम एक्सटेंड इट्स एंटायर लेंथ एंड इट अटैच इंफीरियरली टू द हायोइड बोन। देखिए कि अगर मैं इस टंग की बात करूं तो टंग की जो स्ट्रक्चर है आपकी, तो वो टंग की स्ट्रक्चर इस टाइप से होगी। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा तो कभी बीच में इस तरह से क्या होता है, मीडियन हॉल होता है। क्या होता है? एक सेप्टम होता है जिसकी सहायता से ये 2 भागों में बटी हुई आपको नजर आती है। बीच में एक लाइन होती है, इसके 2 भागों में आपको बटी हुई आती है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये आगे चल करके, टंग आगे चल करके किससे जुड़ी होती है? हायोइड बोन से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है? हायोइड बोन से। देखिए हायोइड बोन के बारे में एक बात बता देता हूं आप लोगों को कि जब भी हम या कोई इंसान किसी का अगर किसी को मारे, है ना, तो अगर उसका गला दबा करके उसको मारने की कोशिश की जाए तो अगर उसका अपन जब गला दबाते हैं तो गला अगर जोर से दबा दिया जाए तो ये हायोइड बोन क्या हो जाती है, आपकी ब्रेक हो जाती है। क्या होती है? हायोइड बोन क्या हो जाती है, आपकी टूट जाती है। इसकी सहायता से भी अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं कि अगर मरने वाले की जो मृत्यु हुई है वो किसके साथ, डेथ जो हुई है वो किससे हुई है, वो हुई है गला दबाने से। तो गला दबाने से क्या होता है कि जब अपन प्रेशराइज अगर अपन गले को दबाते हैं तो उससे होगा क्या, आपकी जो हायोइड बोन है वो क्या रहती है, टूट जाती है। और ये आगे चल करके टंग जो है वो आगे चल किससे जुड़ी हुई है, उस हायोइड बोन से जाकर के जुड़ी हुई होती है। टंग इज ए मस्कुलर ग्लैंडुलर सेंसरी स्ट्रक्चर। देखिए मस्कुलर है, ग्लैंडुलर है क्योंकि इसका ग्लैंड्स होती हैं, और सेंसरी स्ट्रक्चर सेंस ऑर्गन के रूप में काम करती है। टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, खट्टा मीठा, ये सारे टेस्ट को क्या करती है, पता करती है। इट हेल्प्स इन इंजेक्शन, खाने को निगलने के अंदर, क्योंकि आपको पता है अपन कोई चीज निगलते हैं तो वो किसकी सहायता से होता है, इंजेक्शन जो होती है वो टंग की सहायता से की जाती है। मैस्टिकेशन, फूड को मिलाना,
फूड मिलाने के लिए अपन जीभ का क्या करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट बर्ड्स होती हैं, उसके ऊपर टेस्टिंग का पता लगाते हैं अपन इससे। स्वेलिंग, निगल लेना, भाई अपन ने उस इंजेक्शन किया, उसको पकड़ा और उसको अंदर स्वेलो करते हैं। जब भी आपका जीभ का रोल क्या होता है, मेन इंपोर्टेंट हो जाता है उसको अंदर। स्पीच, देखिए कुछ ऐसे लेटर्स हैं, आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर भी, कि हम कुछ लेटर्स बिना जीभ की सहायता से नहीं बोल पाते हैं, तो जीभ की सहायता से, मतलब टंग की सहायता से बहुत सारे लेटर्स अपन क्या है बोल पाते हैं। तो इन सभी के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास में है एनकाइलोग्लोसिया। देखिए एनकाइलोग्लोसिया जो होता है ये एक्चुअली एक डिजीज ही मान लीजिए। इसके अंदर होता क्या है, ये आपके जो जीभ वाली हिस्सा है ना, ये जीभ और ये नीचे जो लॉर जो है इससे जुड़ा हुआ रहता है इस तरह से। ये देखिए कि आपके पास में जीभ है यहाँ पर, ठीक है, कहां गई, ये देखिए अपन अगर अपन बात करें कि ये आपके पास में जीभ है, तो ये जीभ यहां से इस तरह से जुड़ी हुई रहती है। ये हिस्सा नीचे लॉर जो से जुड़ा हुआ है, तो ये जब जुड़ा हुआ है इसको अपन बोलते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम। क्या बोलते हैं, लिंगुअल फ्रेन्यूलम। देखिए लिंगुअल फ्रेन्यूलम क्या होता है कि कुछ बच्चों के अंदर ज्यादा जुड़ा हुआ रह जाता है, ठीक है, तो उसके कारण बच्चा क्या है, बोल नहीं पाता। कई बच्चों का आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे काफी बड़े भी हो जाते हैं तब भी उनकी क्या है, बोल नहीं पाते हैं वो, है ना, उनकी आवाज नहीं निकल पाती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है लिंगुअल फ्रेन्यूलम, ठीक है। तो जब ऐसे बच्चों को अपन बोलते हैं टंग टाइड चाइल्ड, क्या बोलते हैं, टंग टाइड चाइल्ड। और इस प्रकार की डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, डिजीज तो क्या, इस प्रकार की जो कंडीशन है उसको अपन बोलेंगे एनकाइलोग्लोसिया, ठीक है। इसके अंदर लिंगुअल फ्रेन्यूलम क्या रहता है, आपका जुड़ा हुआ रहता है वो, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एनकाइलोग्लोसिया। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास में अगर अपन बात करें तो टेस्ट टाइप की अगर अपन बात कर रहे हैं तो टेस्ट टाइप में अपने पास में क्या है, टेस्ट इज ए केमिकल सेंस। देखिए अगर अपन जब भी टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट क्या है, केमिकल है, मतलब अपने पास में अलग अलग प्रकार के केमिकल हैं, उनके बारे में पहचानना, ये टेस्ट है। तो ये टेस्ट की हम बात करें तो टंग के पास में क्या होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स की सहायता से वो क्या करते हैं, किसी भी टेस्ट को क्या करते हैं, पहचान पाते हैं। मतलब अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उन सभी टेस्ट को क्या पहचान पाते हैं। तो देखिए जनरली अगर अपन बात करें तो अपने पास में क्या होते हैं, 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं अपने पास में। एक कौन हो सकता है, सोर, खट्टा, स्वीट, मीठा, साल्टी और बिटर। तो ये टेस्ट अपने पास में जनरली होते हैं। तो मैं इस स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें इस टेस्ट की, तो ये पाई कहां जाएगी, जैसे मान लीजिए आपकी ये टंग है, ठीक है। इस टंग की स्थिति की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सबसे ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट को शो करता है, ये स्वीट पार्ट को देखता है। इसी प्रकार से इसके साथ में ये जो पार्ट है ये किसको देखता है, ये देखता है आपके साल्टी पार्ट को। मतलब जो भी खारी चीज है उसका पता किससे लगता है, अपने को इस वाले पार्ट से जीभ के लग जाता है। इसी के साथ में ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक का ये पार्ट जो बनाता है आपका, इसकी सहायता से अपन, इन दोनों की सहायता से अपन किसको नापते हैं, खट्टे पार्ट को नापते हैं, सोर पार्ट को नापते हैं। और ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है ये, ठीक है, यहाँ पर ये जो पार्ट है इसकी सहायता से अपन किसको, कौन से टेस्ट को पता करते हैं, बिटर मतलब कड़वे। तो इसलिए देखिए जब भी अपन कोई मीठी चीज टेस्ट करनी होती है, ये ज्यादा मीठी है या नहीं है, उसको अपन क्या करते हैं, टिप पार्ट से भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जीभ के टिप पार्ट है आपका, इससे सहायता से मीठी चीज का पता लग सकता है। लेकिन इसी प्रकार से जब अपने को कई चीजों को पता नहीं चलता, अपन उसको खा लेते हैं, थोड़ी देर बाद में रियलाइज होता है कि ये कड़वी है ना, तो वो कड़वा टेस्ट अपने को आगे वाले पार्ट की सहायता से पता नहीं चल पाता। उसके लिए अपने को उसको चबाना पड़ता है, चबा करके जब वो आगे चू करके वो आगे चला जाता है, इस वाले पार्ट के अंदर पहुंचता है, तब अपने को ये पता चलता है कि ये चीज जो अपन खा रहे हैं कैसी है, टेस्ट में कड़वी है। तो ये सारी चीजें अपने को इसकी सहायता से पता चल पाती है। तो ये तो बात हो गई इसके टेस्ट के बारे में। अब बात आती है एक अलग ही टेस्ट और होता है इसके अलावा, वो होता है उमामी टेस्ट। कौन सा, उमामी। इस टेस्ट के बारे में जापानीज साइंटिस्ट ने बताया, किसने बताया है, जापानीज साइंटिस्ट ने बताया है कि इन सभी टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं उमामी टेस्ट। इस टेस्ट की अगर अपन बात करें, जो भी डिलीशियस अपने को टेस्ट रहता है, डिलीशियस मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी जो टेस्ट आता है अपने को, दैट इज उमामी टेस्ट। जब अपन किसी चीज को खा करके ये बताएं कि उसके अंदर ये नहीं बता सकते कि ये खट्टा है, मीठा है, सॉल्टी है, बिटर है, कैसा है, लेकिन वो अपने को खाने में कैसा लगता है, डिलीशियस लगता है। उस टेस्ट के लिए अपन एक काम कर लेते हैं, वो कौन सी टर्म काम लेते हैं, दैट इज उमामी टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, उमामी टेस्ट। तो ये सारी बात हो गई किसके बारे में आज अपनी,
टेस्ट बर्ड्स की बात करें तो इसके अंदर पेपिला है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। टंके की कौन कौन से पेपिलास पाए जाते हैं, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म पेपिलास इस टंके के ऊपर पाए जाते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ग्लैंड का डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है वो आप लोगों को स्लाइड के रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।